हर हर महादेव भाइयों। अभी मैं चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग और नेपाल का साइकिल यात्रा करते हुए आज मेरा 27वां दिन है और मैं अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम बाबा बोलबम यहाँ देवघर में पधारा हुआ हूँ। और हमारे जो कार्तिक नाथ ठाकुर महाराज जी हैं, 2 बार देवघर यहाँ पे मंदिर में बैद्यनाथ धाम में 2 बार महामंत्री रह चुके हैं और इनसे आज हम जानेंगे कि बाबा बैद्यनाथ धाम का रहस्य क्या है। जय बैद्यनाथ। मेरा नाम कार्तिक नाथ ठाकुर है। मैं बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के सभी तीर्थ पुरोहितों का 2 बार लगातार महामंत्री रहा हूँ और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो चलिए हम अब बाबा बैद्यनाथ धाम का रहस्य के बारे में जानते हैं। महाराज जी, कहा जाता है कि रावण से बाबा बैद्यनाथ धाम से रहस्य क्या है? हम लोग केवल पंडा समाज ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र के लोग उनका अभिनंदन करते हैं कि उनके माध्यम से बाबा बैद्यनाथ यहाँ पर पधारे। जी। अगर बाबा बैद्यनाथ जी यहाँ पर न विराजते, इस पूरे क्षेत्र में मंदिर को छोड़ करके और कुछ नहीं है। आज पूरे इस क्षेत्र का जो भरण पोषण हो रहा है, उसका केंद्र बिंदु मंदिर ही है जी। और वो मंदिर रावण के द्वारा यहाँ तक लाए गए ज्योतिर्लिंग की बदौलत है, इसलिए हम लोग तो रावण के ऋणी हैं। जी। तो ये सवाल है कि मतलब रावण के किस प्रकार बाबा बैद्यनाथ धाम को यहाँ पर स्थापित किया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण इस ब्रह्मांड का सबसे प्रतापी, विद्वान, पंडित, बलशाली, जिसने तीनों लोगों को कई कई बार विजय किया। जी। ग्रह नक्षत्र सब उसकी दृष्टि और उसके भाव भंगिमा के हिसाब से चलते थे। जी। अगर उसकी इच्छा होती थी तो अमावस की रात में चंद्रमा पूर्णिमा के चांद के जैसा प्रकाश देता था, और इसकी इच्छा होती थी तो पूर्णिमा के दिन भी चंद्रमा निकाल नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि रावण ने बहुत तपस्या की था और अपना 10 सिर दान कर दिए थे। इसका क्या रहस्य है? एक बात तो आप भी जाने और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शक जाने, बाबा बैद्यनाथ के यहाँ आने के पूर्व ही सती माता यहाँ आई थी। जी। जब दक्ष का यज्ञ ध्वंस हुआ महादेव के द्वारा, और जब वह सती के शव को लेकर के विचरण कर रहे थे, तो भगवान विष्णु के द्वारा सती के शव का जो विच्छेद किया गया, तो सती का हृदय यहाँ पर गिरा, और सती का हृदय यहाँ गिरने के कारण इस जगह को हार्द पीठ या हृदय पीठ भी कहा। हाँ, शक्तिपीठ भी है यहाँ। तो सती का जब हृदय यहाँ पर गिरा, तो उस हृदय यहाँ गिरने के कारण सती का दाह संस्कार भी यहीं पर हुआ। सती का दाह संस्कार हुआ, हम लोग सभी जानते हैं। जहां पर सती का जो अन्न गिरा है, उन सभी जगहों को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। 52 शक्तिपीठ में एक ये भी यहाँ पे भी है। ये भी शक्तिपीठ है जी। और बहुत प्रमुख शक्तिपीठ है। कामना लिंग तो का क्या रहस्य है? कामना लिंग का रहस्य ये है कि जब सती यहाँ पर आई, या सती अकेली बहुत दिनों तक, तो सती को सानिध्य देने के लिए बाबा बैद्यनाथ को, महादेव को उनके पास आना था। तो नारद ने उन्हें प्रेरित किया कि आप तपस्या करके उस मनोकामना लिंग को, बाबा बैद्यनाथ से ज्योतिर्लिंग को उनसे मांगे हैं, जिनकी पूजा करके पार्वती ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। इसी ज्योतिर्लिंग की पूजा करके पार्वती जी ने शिव को अपने पति के रूप में पाया है जी। तो रावण ने जब तपस्या की और शिव जी से आशीर्वाद मांगा,
बोला क्या वर चाहिए? तो बोला कि आप हमारे साथ लंका चले और इस मनोकामना ज्योतिर्लिंग के माध्यम से चले। अगर ये ज्योतिर्लिंग लंका चला जाता, फिर रावण का कभी कुछ नहीं हो पाता। नहीं हो अजर अमर मतलब कोई कुछ नहीं कर पाता। सकता। लेकिन चूंकि ये रचा ही गया था इसलिए कि शिव जी को सती के पास आना था, तो जब शिव जी ने उसे बंधु के रूप में लिया ज्योतिर्लिंग कहा, अनुमति दी, और रावण जब ज्योतिर्लिंग लेने गया तो माता पार्वती ने कहा कि आप इसे लेने के पूर्व आचमन करके पवित्र हो जाए। और जब रावण ने आचमन किया तो आचमन के माध्यम से गंगा उसके भीतर प्रवेश किया। शिव जी ने रावण से ये वचन लिया कि रावण, मैं तुम्हारे साथ तो जा रहा हूं, लेकिन एक बार ये याद रख कि एक बार जहां रख दो उसके बाद मैं वहां से नहीं होगा, मैं वहीं पर रहूंगा। जी तो रावण आकाश मार्ग से उस भगवान के द्वारा ज्योतिर्लिंग आया। यहाँ पे बगल में 18-20 किलोमीटर में एक पहाड़ है। हाँ, त्रिकुट पहाड़ है आगे। पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पर आप जाएंगे, हम तो कई बार गए हैं। में मैदान है, जी जैसे एयरपोर्ट का मैदान तो समतल मैदान हाँ, है, समतल। बहुत बड़ा मैदान है। गंगा के भीतर प्रवेश करने का एक कारण और देवताओं की षड्यंत्र के कारण इस जगह पर से बहुत जोर से लघु शंका है। जी और उस लघु शंका से विचलित होकर के उसने त्रिकुट पहाड़ के ऊपर अपना पुष्प विमान उतारा। उस समय आदमियों का आकार प्रकार काफी बड़ा बड़ा होता होता था, है। तो वो क्षण में ही त्रिकुट पहाड़ से यहाँ तक पाया। यहाँ पर विष्णु भगवान खड़े थे जी ब्राह्मण के वेश में। ये पहले से ही मतलब भगवान का सारा वो षड्यंत्र तो था था किताब पर कि यहाँ पे ही विराजमान करना है। सती को सानिध्य देना था जी शिव। साथ में रखना है। रावण ने कहा, बड़े दे, मैं लघुशंका जा रहा हूँ, इस ज्योतिर्लिंग को लेकर के कैसे जाऊं? क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए आप इसे रखिए। संभाल के रखें, मैं वापस आकर के आपसे लूंगा। तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि हे राजन, मैं बहुत देर तक इसे हाथ में नहीं रख सकूंगा, बहुत वजन है और मैं कमजोर ब्राह्मण, इससे कितना देर हाथ में रखूंगा? मुझे देर होगी तो मैं आपको 3 बार पुकारूंगा, आप नहीं आएंगे तो मैं चला। रावण ने कहा, मैं तुरंत आऊंगा। और रावण यहाँ से उसके हट के अरुणाचल एक जगह है, वहां जाकर के वो नपुंसकता की। रावण ने जो अपनी नपुंसकता की है उससे एक झुरिया वहां पर निकली है, जिसे रावण झुरी कहा जाता है। जी झुरी में है रावण झुरिया। और इस बीच चूंकि उसके भीतर गंगा आई थी, उस प्रभाव को वो रोक नहीं नहीं पा पाया। रहा था। भगवान विष्णु ने 3 बार उसे पुकारा सुनाई नहीं दी। और भगवान विष्णु ने, चूंकि उन्होंने ही ब्रह्मा ने दाह संस्कार कराया था, तो जहाँ पर सती का हृदय गिरा था, दाह संस्कार हुआ था, उस जगह पर स्थापना हो गई। कुछ जब शंका के उपरांत जब वहां से रावण आया तो इस क्षेत्र में जल नहीं था, तो पवित्र होने के लिए उसने अपनी मुष्टि का प्रहार से धरती में प्रहार किया और शिव गंगा की उत्पत्ति हुई। कुंड बना जी इसे रावण तालाब भी कहा जाता है। जी। और वहां पर पवित्र होने के बाद जब वो आया तो उसने देखा कि शिव भी बेहतरीन जो स्थापित हो चुका है। तो पवित्र है।
उसने अपना पूरा जोर लगाया ये उसे उठा लो, लेकिन चूंकि वो तो वचन करते थे, शिव जी कार्य करते थे, एक बार जा रहा तो वहीं पे रहेंगे। वही और से वही होगा नहीं। इस क्षेत्र में कभी रावण का पुतला दहन नहीं जलाया जाता। हम जी। सभी रावण की ऋणी हैं। कीड़े। हाँ, कहीं कहीं जैसे ये भी हम लोग का भी यही कहना है कि जो महापराक्रमी और शिव को लाए और उनका ही हम लोग पुतला जलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विचार का मतलब क्या है? ये जैसे कहीं कहीं दूसरी एक जगह लोग जलाते हैं। प्रतीक बनाया गया है, प्रतीक विजय का पर्व मनाते हैं दशहरा में। लेकिन रावण जैसे प्रतापी लोग का पुतला दहन करना सर्वथा अनुचित है। जी, जैसे अब ये भी है कि जिनका शिव तांडव हम लोग सुनते हैं, उनका मंत्र हम लोग पूरे विश्व में, पूरे मतलब सभी जगह सभी लोग सुनता है और सभी लोग मतलब एक प्रेरित होते हैं। और तभी भी हम लोग यहाँ पे विजयदशमी के लिए रावण का पुतला जलाने लगते हैं। ये एक आचार देशाचार के तहत किया जाता है। पंचशूल का क्या रहस्य है? जैसे मंदिर पर देखे हैं कि यहीं पे एक ऐसा वैदांत धाम ही है जहाँ पे पंचशूल है, और कहीं 12 ज्योतिर्लिंग में 11 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी पंचशूल नहीं है। यहीं पे एक वैदांत धाम ही है। वो पंच तत्व का प्रतीक है, जी। पंचमकार का प्रतीक है। ऐसे तो हम लोग सुने हुए हैं कि तीन ही है, मतलब त्रिशूल से निकलता है। मैं आपको क्या लगता है, जैसे शरीर का निर्माण कितने तत्वों से? 5 तत्वों से हुआ है। पांच तत्वों का। जी। पूजा कैसे की जाती है? पंचमकार से, जी। उसका प्रतीक है। और इसके दर्शन मात्र से, पंचशूल के दर्शन मात्र से आपके रोग शोक पाप ताप सभी नष्ट हो गए। अभी आप लेके मेरे हाथ में ये पुस्तक है, ये एक ये बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर, हमारे एक एडवोकेट हैं। एडवोकेट जनरल है पूरे, जी, एडवोकेट जनरल पूरे झारखंड के जो एडवोकेट जनरल है राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी। इसमें मंदिर के रहस्य के बारे में पूरा पूरा डिटेल से बताया गया है। पूजा पद्धति, पूजा प्रकार। कैसा लगा आप सभी को हमारे पॉडकास्ट में? एक छोटा सा पॉडकास्ट था, अभी मैं अपना प्रारंभ कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और बताइए कि इसमें अगर कुछ त्रुटि हो तो हम आगे उसको और सुधार करें। और बाबा बैद्यनाथ धाम से ही अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय गणेश।